गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं इन नीट एमटीजी का हम एमसीक्यू करा रहे हैं। आपका पार्ट 1 टोटल हो गया था। पार्ट 2 में आपका स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। फर्स्ट क्वेश्चन है गैमेटोजेनेसिस का। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। कब कंप्लीट होता है? ये कब कंप्लीट हो जाएगा? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम। दैट मीन जब फर्टिलाइजेशन होने के लिए फैलोपियन ट्यूब में जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा स्पर्म में सेंट्रियल हो रहता है और सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte क्या है, जिसे हम ओवम बोलते हैं। 22 क्वेश्चन है आपका। 20 क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो ये आपका जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, जब स्पर्म में पढ़ा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसी समय क्वेश्चन आता है स्पर्मिएशन क्या है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubules। दैट मीन्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी का। ये आपका नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल ए सेलुलर। जब ए सेलुलर पूछा हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा? जोना पेलुसिडा। ये आपका 21 का कौन सा आंसर हो जाएगा? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या होता है? ये ए सेलुलर लेयर होता है और पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। नंबर ऑफ स्पर्म जब एंट्री करते हैं उसको प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। और ये किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो नॉर्मली डिप्लॉयड क्या हो जाएगा? मतलब 2n होना चाहिए। तो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है जो कि n होता है। स्पर्मेटिड आपका n हो 2n होता है और प्राइमरी पोलर बॉडी आपका n होता है। दैट मीन्स स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल। ये क्या हो जाएगा आपका? 2n हो जाएगा। तो 2n को क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फार्मेशन। स्पर्म फार्मेशन में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2013 में पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या बोलते हैं? जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया के बाद हो जाएगा स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और लास्ट में हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही मेच्योर होने के बाद क्या बोल देते हैं? स्पर्म बोल देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है द फिगर शो अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। एनसीईआरटी का ही डायग्राम दिया हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्लियर ए और बी। अब दोनों बताना है कि कौन सा करेक्ट। ठीक, तो उस डायग्राम में जो आपका बी वाला राइट आंसर है, सॉरी बी मतलब बी वाला जो उसमें इंडिकेट किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स कार्पस लूटियम है। और कार्पस लूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? तो कार्पस लूटियम सीक्रेट प्रोजेस्ट्रान। और प्रोजेस्ट्रान क्या करता है? विच मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी। ये प्रोजेस्ट्रान किसको मेंटेन करेगा? प्रेगनेंसी को। 25 क्वेश्चन नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। तो इसमें पूछा कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट लाइन दिया है स्पर्म इज वैल्यूएबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर। सबसे पहला यही लाइन हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब ये आपका गलत है, क्योंकि जो स्पर्म की वैल्यूबिलिटी होती है कितने दिन की होती है? 3 डेज की होती है। अगर घंटे में पूछेगा तो 72 आवर हो जाएगा। जो कि आपका बी, सी और डी ये सब आपकी लाइन सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? फॉल्स कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला।
सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द pH ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कालाइन मीडियम, ये आपकी सही है। वेबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइन बाय इट्स मोटिलिटी, मतलब कितने दिन तक ये मूव करता है, कितने दिन तक सर्वाइव रहेगा। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेट इन अ थिक सस्पेंशन, ये सब तीनों आपके सही हैं। कौन सा आपका फॉल्स हो जाएगा, तो राइट आपका ए आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, स्पर्म का ही क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ठीक, करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कैसे है, द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजॉल्व द एग इनवॉल्व फैसिलिटेड फर्टिलाइजेशन, जो ओवम होता है, ओवम में ग्रेनुलेसा के जो लेयर बना लेते हैं, मतलब ओवम को आउटर कवरिंग को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने में कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, तो लाइसिन, जिसे हम लाइटिक कहते हैं, उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइलोडिरिनेज एंजाइम, विच इज फैसिलिटेड टू फर्टिलाइजेशन द एग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन अ मेच्योर ह्यूमन टेस्टिज इज। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका सेकेंड टाइम से आया है। तो आप जानते हैं भी जस्ट इसके पहले आपका कराया गया था, ये पहला बताया गया था स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम टूयन कहते हैं, जर्मसेल बोलते हैं। फिर आपका स्पर्मेटोसाइट आ जाएगा, फिर स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्म। और उसमें क्या लिखा था, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, तो वही स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएटेड इनटू द, तो किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट वाला कंप्लीट होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा। अगर पूछा जाए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने होंगे, तो ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स। एनसीईआरटी में ही जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे तो उसी में आप नीचे देखेंगे आपका दिया हुआ है टॉपिक, रोल ऑफ द हार्मोन्स इन रिस्पॉन्सिबल स्पर्मेटोजेनेसिस, उसी का क्वेश्चन है। ये है आपका 29, सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज, तो हमें पता है सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो ट्रिगर करता है GnRH को, और GnRH ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक का नाम है FSH और एक का नाम है LH। जो FSH होता है ये किसको एक्टिव करता है, सर्टोली सेल को, और जो LH सेक्रेट करता है वो होता है लीडिंग सेल के लिए। जो सर्टोली सेल होता है वह रिस्पांसिबल हो जाता है स्पर्मियोजेनेसिस कराने के लिए, और लीडिंग सेल सिंथेसिस करके एंड्रोजन बना लेता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे। ठीक है, तो सो द राइट आंसर इज FSH, ये आपका 29 का कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में, द मिडिल पीक ऑफ द स्पर्म कंटेन, अगर पूछा जाए टोटल स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, हेड, नेक, मिडिल पिक और टेल। हेड में जेनेटिक मटेरियल होता है, नेक में सेंट्रियल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, एंड मिडिल पिक में क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया विच गिव्स टू एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। सो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 31 देखिए, हाउ मेनी स्पर्म आर फाउंड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभी जस्ट बताएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कुल कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं, कितने हो जाएंगे, 2। क्वेश्चन नंबर 32, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन, दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन किससे पूछा हुआ है, एग जब रिलीज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये 32 का एक जाए सेकेंडरी ओसाइट स्टेज। सेकेंडरी ओसाइट स्टेज को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। यही रिलीज हो जाता है, ऐसे डायग्राम बना है, ये ओवरी है। ओवरी से जब एग रिलीज होता है दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलूशन, और ओवुलूशन कौन से डे पे होता है, 14 डेज पर होता है। अब आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का,
ठीक, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेस्टोसाइकिल का, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल कॉजेज रिलीज ऑफ ओवम दैट मीन्स ओवल्यूशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। अब बताइए कब दैट मीन्स ओवल्यूशन के टाइम कौन सा हार्मोन्स हाई लेवल पे हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच, ये आपका हो जाएगा 33 का ए। तो 33 का ए का मीन्स क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 34, नो फॉलिकल डेवलप इन द लुटियल फेज ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। तो मेस्ट्रुअल साइकिल में कुल कितने फेज चलते हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका मेंस्ट्रुएशन फेज जिसे हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। सेकेंड फेज कौन सा हो जाएगा, फॉलिकुलर फेज हो जाएगा जिसे प्रोलिफरेशन फेज भी कहते हैं। एंड थर्ड आपका ओवल्यूटरी फेज हो जाएगा और लास्ट आपका लुटियल फेज या सेक्रेटरी फेज हो जाएगा। तो इसमें पूछा कौन सा है, लुटियल फेज। तो लुटियल फेज लास्ट में क्या हो जाता है, तो जो आपका एफएसएच एंड एलएच लेवल आर लो इन द लुटियल फेज। एफएसएच हार्मोन्स और एलएच हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इनका लेवल लो हो जाता है और लुटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है फॉर मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए का फर्स्ट है आपका ये और सेकेंड ये, इसमें मैच पूछा हुआ है। सबसे आपका दिया है ए, प्लोरीफेरेटिव फेज क्या हो जाएगा, तो प्लोरीफेरेटिव फेज अभी जस्ट बताएं, इट इज आल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। सेक्रेटरी फेज इज आल्सो कॉल्ड लुटियल फेज एंड मेंस्ट्रुएशन फेज इज आल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट बता देंगे, ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब होता है अंदर के साइड से वो ड्यूरिंग पीरियड टाइम जो ब्लीडिंग होता है उसको वाल को ब्रेक करता है। तो विच वाल इज ब्रेक डाउन इन ब्लीडिंग फेज, इंडोमेट्रियम वाल ऑफ द यूटरस। सो उसमें मैच कर लेंगे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। 36 देखिए, चेंज इन द GnRH फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। क्वेश्चन नंबर आपका 36। तो आप देखेंगे मेस्ट्रुअल साइकिल वाले पेज में ओपन करेंगे, उसमें दो हार्मोन्स का नाम दिया है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहले दिया है इनकरेक्ट दिया है, तो इनकरेक्ट में देखिए 37 का है, LH एंड FSH डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। यही आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम हार्मोन्स का लेवल पढ़ते हैं तो सबसे पहला कौन सा फेज आता है, मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर सेकंड आता है फॉलिकुलर फेज एंड थर्ड आपका आता है ओवल्यूटरी फेज एंड लास्ट आपका आता है लुटियल फेज। जब हम FSH और LH हार्मोन्स जैसे ही ये आपका मेंस्ट्रुएशन के टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ले हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ब्रेक डाउन द इंडोमेट्रियम। अब जैसे ये एफएस से ओवल्यूशन के पास जाएगा तो ये हार्मोन्स ऊपर होकर तब ऐसे जाता है। ये जो ऊपर हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज कौन सा हुआ है, FSH एंड LH दोनों इंक्रीज होते हैं। उसमें भी पूछा जाए कि ड्यूरिंग ओवल्यूशन टाइम कौन सा हाईली पिक या कौन सा सर्ग हो जाएगा, तो LH, दैट मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। सो 37 का ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। तो इनहिबिन आपका क्या हो जाएगा, किसको पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो आपका इनहिबिन होता है, इट इज प्रोड्यूसेस बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH। ये इनहिबिट करता है किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। क्वेश्चन नंबर है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएट विथ ओवल्यूशन इन ह्यूमन फीमेल। तो कौन सा एसोसिएट नहीं करता है,
तो आप देखिए लिखा है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte 100% है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है जिसे हम ओवम कहते हैं। एलएच सर्ग हो जाता है, दैट मीन्स हाई लेवल पर हो जाता है। फिर दिया है फुल्ली डेवलप ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, और ग्रेफियन फॉलिकल भी फुल्ली डेवलप हो जाता है फॉर रैप्चर ड्यूरिंग ओवल्यूशन टाइम, और यही ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर करके ओवल्यूशन होने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कार्पस लूटियम। तो इन सभी में कौन सा फेज नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉट एसोसिएट ड्यूरिंग द ओवल्यूशन, दैट मीन्स द राइट आंसर इज 39 का सी। द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस लूटियम इज, कार्पस लूटियम का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, यही स्टार्टिंग से बताया जा रहा है। जो कार्पस लूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, जो कि मेंटेन करता है किसको, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। मेस्टुगल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, कौन से हार्मोन्स की कमी से मेस्टुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम स्टार्टिंग बना होगा, एक ऐसे लाइन ही पूरा क्लिक किया गया है और यहीं से ऐसे 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 करके बना हुआ है, दैट मीन्स ये एंडोमेट्रियम वाल है। और एंडोमेट्रियम वाल कब ब्रेक डाउन हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट के टाइम, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है। ठीक, तो सो द राइट आंसर इज 41 का हो जाएगा सी। ये आपका प्रोजेस्टेरॉन का लोअर लेवल जैसे ही लो हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 42, द सेक्रेटरी फेज। देखिए अच्छा नाम हो गया सेक्रेटरी फेज, तो डायरेक्ट इस मन में कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए, सेक्रेटरी फेज को क्या बोलते हैं, आप लूटियल फेज बोलते हैं। द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, तो कौन सा लास्ट फेज चलता है, तो लास्ट फेज किस में आ जाएगा, ये हो गया, दैट मीन्स लूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। कब से, तो आपका 14 डे पे ओवल्यूशन हो जाएगा, 14 डे के ओवल्यूशन के बाद का जो टोटल फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, लूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच पॉपुलरली कॉल्ड एलएच सर्ग। देखिए स्टार्टिंग से बहुत बार बताया गया है आपको क्वेश्चन, इसमें से पूछा गया एलएच हार्मोन्स कब हाई हो जाएगा, ड्यूरिंग 14 डे, नेम क्या बोलते हैं उसको, ओवल्यूशन बोलते हैं। तो ओवल्यूशन में 14वें दिन एक रिलीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें से पूरा फेज दिया हुआ है, लेकिन इसमें से पूछा कौन सा करेक्ट फेज है। जब करेक्ट फेज पढ़ेंगे तो ये आपका सेक्रेटरी फेज जो है आपका करेक्ट है। सेक्रेटरी को ही बोलते हैं लूटियल फेज। डेवलपमेंट ऑफ कार्पस लूटियम एंड इंक्रेजेज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। लास्ट फेज चलता है, प्रोजेस्टेरॉन हाई अमाउंट में हो जाता है, एफएसएच और एलएच लो हो जाता है। सो द राइट आंसर इज 44 का बी। विच 45 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट काजेज वाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली साइकिल ह्यूमन बींग्स। क्यों नहीं हो पाएगा, मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। तो किस पे डिपेंड होता है, तो बताएंगे, तो आपका statement is incorrect about menstruation, that means मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये फर्स्ट ए बी सी आपका ये तीनों आपका क्या है, करेक्ट हैं, और डी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। दैट मीन्स द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन बी इजीली क्लॉट। क्या ये इजीली क्लॉट हो जाता है, नहीं क्लॉट नहीं हो पाता, ये क्या हो जाता है, इजीली रिलीज हो जाता है, वेजाइनल फ्लूइड से बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवल्यूशन। तो किसको हम आफ्टर ओवल्यूशन इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल को। अब क्यों कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है मेंटेनेंस, कार्पस लूटियम प्रोड्यूस करेगा, और कार्पस लूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन को। क्वेश्चन नंबर है 48, इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी
डिफरेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विथड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखिए, अब इसको आप खुद बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 को, मेंस्ट्रुएशन के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होगा स्टार्टिंग में, मतलब किसके हार्मोन्स के कमी के कारण इंडोमेट्रियम वाल ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एक आपका हो गया प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एफआरएस और आप एफएसएच, आरएच और एफएसएच। 49 का क्वेश्चन आप लोग बताइए, इंडोमेट्रियम का वाल ब्रेक डाउन होना फेज में। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। क्या होगा इस कंडीशन में? तो जो आपका एस्ट्रोजन सिक्रेशन होता है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। तो कब होगा? जब टू फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। कैसा फेल होगा? तो ये आपका एस्ट्रोजन का हार्मोन्स धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस। ये आपका ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट हो जाएगा? तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 51। एट द एंड ऑफ द प्लोरीफेरेटिव फेज। जैसे प्लोरीफेरेटिव फेज कंप्लीट होगा, नेक्स्ट फेज कौन सा हो जाएगा? ओवुलेटरी फेज हो जाएगा, जिसमें ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। विच सेट इज सिमिलर, कौन क्या बना लेगा? बना लेगा। ये आपका राइट आंसर है। आफ्टर ओवुलेशन ग्रेफियन फॉलिकल रीजनरेट इनटू। तो ये जो आपका कार्पस ग्रेफियन फॉलिकल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाता है कार्पस लुटियम में। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवुलेशन टेक्स प्लेस। अब इसको खुद से बताइए कौन से डे पर ओवुलेशन हो जाता है। ठीक, इसको आप सभी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 49 है और क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 54 है। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद बताइए। लुटियम होता है क्या प्रोड्यूस करेगा? फिर प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन। एक क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार आ गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन द 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओवुलेशन टेक्स प्लेस टिपिकली ऑन। तो ये कब रिलीज होना शुरू हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 56 का ए, द डे ऑफ 14 डे ऑफ साइकिल। अब इसमें से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक है आपका 59 का और एक है आपका 50 का आई थिंक। तो इन सभी को आंसर आप खुद से बताइए। बाकी आपको जितने क्वेश्चन कराए गए हैं सब नीट एमटीजी के क्वेश्चन हैं, सब आपके प्रीवियस नीट के क्वेश्चन हैं, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको 2 बार 3 बार खुद से रिवाइज कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।